नमस्कार, मैं हूँ विदुषी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल विदुषी टैरो में। आई होप आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। इसी कामना के साथ आज मैं रीडिंग लेकर आई हूँ हमेशा की तरह। संडे को जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की रीडिंग लेकर आती हूँ। तो जानने की कोशिश करते हैं कि इस आने वाले हफ्ते में जो शुरू हो रहा है, क्या अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, क्या अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस, ब्लेसिंग्स, क्या कुछ हो सकता है जो हमने सोचा ना हो। इसी के ऊपर ये रीडिंग है। बिना देर करे शुरू करते हैं। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। मेरी रीडिंग हमेशा मेडिटेशन से शुरू होती हैं, सो बिना देर करे शुरू करते हैं विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. एंजल्स, प्लीज़ बताइए इस हफ्ते में ऐसा क्या होने वाला है जो हमें नहीं पता, अनएक्सपेक्टेड है, सरप्राइजेस हैं, ब्लेसिंग्स हैं, गाइडेंस है, जो भी कुछ है प्लीज़ बताइए। थैंक यू। इस हफ्ते में ऐसा क्या होने वाला है जो हमें नहीं पता, आप बताना चाहते हैं, गाइडेंस है, सरप्राइजेस हैं, ब्लेसिंग्स हैं, क्या है प्लीज़ बताइए। दिस इज़ माई लास्ट शफल एंजल्स, थैंक यू। बॉटम से है 8 ऑफ वैंड्स। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स, चैरियट, Knight of Swords, 6 of Wands, Devil, Empress, the World, 7 of Cups and 8 of Wands. क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर शुरू करते हैं रीडिंग को। प्लीज़ बताएं एंजल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? 7 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? ओके, किंग ऑफ वैंड्स क्यों आया है? द चैरियट क्यों आया है? कुछ कार्ड्स नीचे गिर गए हैं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है एंजल्स? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? सिक्स ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? ओके, द डेविल क्यों आया है? द एम्प्रेस क्यों आई हैं? द वर्ल्ड क्यों आया है? सेवन ऑफ कप्स क्यों आया है?
7 ऑफ कप्स क्यों आया है एंजल्स? थैंक यू। 8 ऑफ वैंड्स क्यों आया है? एट ऑफ वैंड्स क्यों आया है? ओके, कार्ड्स मैंने क्लैरिफाई कर लिए हैं। शुरू करते हैं रीडिंग को। टॉपिक है अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ दिस वीक। इस वीक में क्या अनएक्सपेक्टेड हो सकता है जानने की कोशिश करते हैं। ओके, सो सबसे पहली चीज़, इस वीक में कोई आपको धोखा दे सकता है। आपके घर में चोरी हो सकती है, कोई सामान चोरी हो सकता है। जैसे कोई पर्स खो गया, पर्स अचानक से गिर गया, मोबाइल खो गया, या कोई कोई चीज़ मिसप्लेस हो गई, आपने कहीं रख दी और वो मिल नहीं रही है। और या फिर कोई किसी ने आपको धोखा दे दिया, चाहे वो करियर में हो, बिजनेस में हो, प्यार में धोखा मिल जाए। इस तरीके की चीज़ हो सकती है और ये डेस्टाइंड है, ये होकर रहेगी, ये नज़र आ रहा है। या बिज़नेस में आपको किसी से धोखा मिल जाए, पार्टनरशिप में मिल जाए, घर वालों में से किसी से धोखा मिल जाए, आपका जो लाइफ पार्टनर है वही आपको धोखा दे दे, किसी तरीके का वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आपको पता चल जाए, पर्दाफाश हो जाए। इस टाइप का भी कोई कुछ हो सकता है, किसी तरीके का धोखा हो सकता है। या फिर आपका कोई सामान चोरी हो सकता है, या आप सामान रख के कहीं भूल गए और आपको मिल नहीं रहा। इस तरीके की चीज़ भी हो सकती है। या कोई चीज़ खो गई आपसे, ये भी हो सकता है। और ये डिस्टाइंड है तो होगा। उसके बाद यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अगर कोई भी जना रिलेशनशिप में है तो वो रिलेशनशिप से वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं आप मुझे इस हफ्ते में। कोई ऐसी अनबन हो जाएगी कि आप उस रिलेशनशिप से वॉक अवे कर जाएंगे। सेपरेशन नज़र आ रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए। अपने पार्टनर से दूर जाते हुए नज़र आ रहे हैं आप मुझे। अगर आप लव रिलेशन में हैं तो लव रिलेशन में मुझे आप दूर जाते हुए नज़र आ रहे हैं अपने पार्टनर से। अगर आप मैरिड हैं तो कोई ऐसी खटपट हो जाएगी कि आपकी बातचीत बंद हो जाएगी, या फिर आप अपने मैके चले जाएंगे, या आप अपने पार्टनर, अगर आप लड़का हैं मतलब मेल फिगर हैं, तो आप अपनी वाइफ को मैके भेज देंगे या वो खुद ही मैके चली जाएगी। कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ टेम्प्ररी फेज़ के लिए सेपरेशन दिख रहा है। दूर जाने की एनर्जी दिख रही है, बातचीत बंद होने की एनर्जी दिख रही है। और वो ट्रैवल करके अपने मैके चले जाएंगे, या अगर वो उसी जगह पे रहती हैं तो वो ट्रैवल करके अपने घर चली जाएंगी, अपने मैके चली जाएंगी। कुछ अनबन हो जाएगी, कोई लड़ाई हो जाएगी, कुछ इस तरीके की बातचीत हो जाएगी कि वो सेपरेशन मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर।
मुझे नहीं पता ये किसके लिए एनर्जी है, बट जो एनर्जी जो आती जा रही है वो मैं आपको बताती जा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर किसी के लिए शादी का रिश्ता आ सकता है। अरेंज्ड मैरिज के लिए शादी का रिश्ता आ सकता है, और बहुत अच्छा रिश्ता आ सकता है। बहुत स्टेबल एनर्जी है, बहुत अच्छा स्टेबल रिश्ता आता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छे खासे परिवार से, समृद्ध परिवार से, समृद्ध फैमिली से, बहुत स्टेबल पर्सन होगा। बिजनेस पर्सन हो सकता है, या फिर बहुत ऊंची अथॉरिटी पे होगा वो पर्सन। पीएचडी वगैरह डॉक्टरेट करा हुआ पर्सन होगा, डॉक्टर भी हो सकता है, हीलर हो सकता है, स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल उसमें भी हो सकता है, फील्ड में, स्पिरिचुअल फील्ड में हो सकता है, या फिर पीएचडी वगैरह करा हुआ पर्सन हो सकता है, डॉक्टरेट हो सकता है करा हुआ। बहुत अच्छा रिश्ता आता हुआ नज़र आ रहा है शादी के लिए। शादी फिक्स भी हो सकती है बहुत लोगों की आने वाले समय में। शादी का रिश्ता डेफिनेटली मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है, और बहुत स्टेबल रिलेशन होगा ये। कुछ कार्ड्स को मुझे क्लैरिफाई करना है, मुझे कुछ समय दीजिए क्लैरिफाई करने के लिए। सो जैसे मैंने कहा था वही है, एनर्जी है। तो बहुत तेज़ी से ये रिश्ता आता हुआ नज़र आ रहा है, और ये बाहर से भी हो सकता है, अब्रॉड से भी रिश्ता आ सकता है शादी का। तो डेफिनेटली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये पर्सन बाहर से आ सकते हैं, जैसे मैंने बताया, बाहर के हो सकते हैं, अब्रॉड से भी रिश्ता आ सकता है। ठीक है, और अगर मैं
जॉब से रिलेटेड भी हो सकता है, बिज़नेस पार्टनरशिप से रिलेटेड भी हो सकता है। अगर आप कोई बिज़नेस पार्टनरशिप के लिए ढूंढ रहे हैं तो बिज़नेस पार्टनरशिप के लिए भी कोई ऑफ़र आ सकता है, जॉब से रिलेटेड भी कोई ऑफ़र आ सकता है। आपको ट्रैवल करके जाना पड़ सकता है। कोई नया जॉब ऑफ़र आ सकता है अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो। गवर्नमेंट जॉब अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली आपके लिए सक्सेस है। और अब्रॉड जाने के लिए आप ट्राई कर रहे हैं तो वीज़ा वगैरह के लिए तो डेफ़िनेटली सक्सेस है। नया जॉब अगर आप एग्जिस्टिंग जॉब में हैं तो आपके लिए कोई नया जॉब ऑफ़र आ सकता है, उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा, वो भी आपके लिए सक्सेस है। अगर आपका कोई लीगल मैटर अटक रहा था तो उसमें आपको सक्सेस मिल जाएगी। और कोई स्टेबल जॉब ऑफ़र आता हुआ नज़र आ रहा है। जॉब से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कोई फाइनेंशियल गेन भी आपको होता हुआ इस वीक में नज़र आ रहा है। ये अभी तक की एनर्जीज़ निकल कर आई हैं। आगे का और देख लेते हैं हम। इस वीक में आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई नज़र आ रही हैं। मैंने अभी आपको बताया कि आपके लिए कोई जॉब ऑफ़र आ सकता है। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई नज़र आ रही हैं। अपॉर्चुनिटी जॉब में भी आ सकती है, लव ऑफ़र भी आ सकता है, काम से रिलेटेड भी कई चीज़ें हो सकती हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि मैं जैसे लव में आपके पास 3-4 ऑप्शंस आ गए, आपके पास जॉब उसी टाइम साइमल्टेनियसली जॉब में भी आपके पास 2-4 ऑप्शन आ गए, उसके पास घर से रिलेटेड भी आपके पास कई सारे मल्टीपल घर में भी काम लोगों ने बता दिए, ये भी करो, वो भी करो, वो भी करो। उसके बाद आपके पास में कुछ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भी आपको कुछ दिमाग में आया कि मैं 3-4 इन्वेस्टमेंट भी कर लूँ। मतलब आप मल्टीपल चीज़ों से घिरे रहेंगे इस वीक में। तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि मैं कौन सा काम करूँ, मैं मतलब मल्टीपल चीज़ों में आप घिरे हुए इस वीक में रहते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस तरीके की एनर्जी नज़र आ रही है। एक डेफिनेटली लव ऑफ़र मैंने आपको बता ही दिया, आपके लिए लव ऑफ़र आ रहा है। और थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी होगी मगर डेफिनेटली एक लव ऑफ़र आ रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आ रही हैं आपके लिए, चाहे वो लव में हो, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो बिज़नेस में हो, चाहे वो ट्रैवल में हो। ट्रैवल की भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ट्रैवलिंग से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। तो डेफिनेटली आपको अ, ये वीक आपके लिए इस मामले में बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप नो कांटेक्ट में थे, अगर आप ऑलरेडी रिलेशन में हैं और नो कांटेक्ट में थे तो आपके लिए कम्युनिकेशन भी आ रहा है। तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो नो कांटेक्ट में चल रहे थे। उसके बाद और या फिर आपका पार्टनर आपके पास वापस आ सकता है। अगर आप नो कांटेक्ट में थे तो आपका पार्टनर आपके पास वापस आ रहा है। उसके बाद मुझे यहाँ पर जो भी लोग जॉब से रिलेटेड देख रहे हैं, आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है इस हफ्ते में। या फिर अगर आप ऑलरेडी किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट के कंप्लीशन या प्रोजेक्ट की कंप्लीशन से रिलेटेड आपको कोई फाइनेंशियल गेन हो सकता है, या फिर उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको सराहना मिल सकती है, अप्रिसिएशन मिल सकता है कि आपने प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बनाया है या आपका प्रोजेक्ट जो है उसको सराहा जाएगा और उसके लिए आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। ये नज़र आ रहा है आपको। जिसे कहते हैं कि आपको कोई नया प्रोजेक्ट भी मिल सकता है, एक न्यू प्रोजेक्ट भी मिल सकता है आपके जॉब से रिलेटेड। कोई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है तो एक नया बिज़नेस ऑफ़र भी आपको, कोई नई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। लव से रिलेटेड मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि कोई न्यू लव ऑफ़र आपके लिए आ रहा है। शादी का रिश्ता, शादी का प्रपोज़ल आपके लिए आ रहा है। आप उनके जो फैमिली वाले हैं वो आपको देखने आ सकते हैं। डेफ़िनेटली ये अरेंज मैरिज से रिलेटेड हो सकता है, शादी का रिश्ता आ रहा है। जॉब से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया। इस वीक में आप कंफ्यूज्ड रह सकते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि आपके पास मल्टीपल तरीके की मतलब प्रॉब्लम तो नहीं बोलूँगी, मल्टीपल तरीके की चीज़ें आपसे आप घिरे रहेंगे।
तो आप इस हफ्ते में काफ़ी कंफ्यूज रहेंगे कि कौन सा काम करूं, क्या करूं, किस तरह से करूं, कैसे मैनेज करूं। इतने सारे काम का बर्डन आपके सिर पे होगा, तो आप थोड़े से इस मामले में कंफ्यूज रहेंगे कि क्या करूं क्या ना करूं, पहले कौन से काम को करूं, उसके बाद क्या करूं। इसलिए आप थोड़े कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। ये एनर्जी रहेगी आपकी। उसके बाद ये नज़र आ रहा है कि अगर आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो उसमें सुधार आ जाएगा। प्रॉब्लम आपकी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी और उसमें सुधार आएगा। और जो बहुत पुरानी अगर आपकी कोई विश थी तो वो इस हफ्ते पूरी हो सकती है, उसके बहुत हाई चांसेस हैं। ठीक है, ये नज़र आ रहा है। अगर कोई आने वाले समय में कोई बिज़नेस वगैरह स्टार्ट करना चाहता है तो वो विश पूरी हो सकती है। और अगर कोई घर खरीदना चाहता है तो वो विश पूरी हो सकती है। आप कोई बिज़नेस अगर करें तो रियल एस्टेट से रिलेटेड या धरती से रिलेटेड बिज़नेस स्टार्ट करिएगा। जैसे कि रियल एस्टेट का हो गया, जेम स्टोन से रिलेटेड हो गया, सोना चांदी का बिज़नेस हो गया, गारमेंट से रिलेटेड बिज़नेस हो गया, माइनिंग का बिज़नेस हो गया, पत्थरों का ग्रेनाइट वगैरह, ये सब जो भी चीज़ धरती से रिलेटेड होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, प्लांटेशन हो गया, कल्टीवेशन हो गया, फ्लोरिस्ट का बिज़नेस हो गया। तो इस तरीके का बिज़नेस आप करेंगे। या फिर शुक्र से रिलेटेड जैसे कॉस्मेटिक्स हो गया, ड्रेस डिज़ाइनिंग हो गया, फैशन डिज़ाइनिंग हो गया, शुक्र से रिलेटेड अगर आप जो भी बिज़नेस करेंगे वो आपके लिए फलदायी होगा। जो भी लोग मदर्स कंसीव करना चाहती हैं वो उनके लिए गुड न्यूज़ आ रही है। और जो भी ऑलरेडी कंसीव कर चुकी हैं और मतलब उनके बच्चे हैं, जो मदर्स जिनके बच्चे हैं, उनको अपने बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। जैसे कि बच्चों ने कोई एग्ज़ाम क्लियर किया है, इस तरह का कुछ। ओके, इस हफ्ते में आपकी इंट्यूशन पहली बात तो बहुत स्ट्रांग होने वाली है। उसके बाद में जिस भी जने ने आपको धोखा दिया है उसका सीक्रेट आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाली है। जिस भी जने ने आपको धोखा दिया है उसका सीक्रेट रिवील हो जाएगा आपके सामने, उसका पर्दाफाश हो जाएगा। अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो उस थर्ड पार्टी का सच आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर शादी का रिश्ता अगेन मुझे नज़र आ रहा है। एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आ रही है, एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में आ रही है। आप कुछ नया स्टार्ट करते हुए इस हफ्ते में नज़र आ रहे हैं। कुछ नया डेफिनेटली आप स्टार्ट करेंगे। हो सकता है जैसे नवरात्रे आ रहे हैं तो हो सकता है आप उस टाइम के लिए कुछ प्लान आपने कर रखा हो और आप कुछ स्टार्ट करें, पॉसिबिलिटी है। शादी का रिश्ता मुझे बहुत हाई चांसेस नज़र आ रहे हैं कि कोई शादी का रिश्ता आपके लिए आ रहा है। और बहुत हाई चांसेस हैं लव मैरिज के, या फिर ऑलरेडी आपका रिश्ता अगर चल रहा है और बात बन नहीं रही थी तो हो सकता है कि इस नवरात्रे पे आपकी बात पक्की हो जाए। इसके भी बहुत हाई चांसेस हैं। उसके बाद लेट मी जस्ट क्लैरिफाई वन थिंग, एक चीज़ मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी। अगर आप कहीं बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं, बाहर हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। उसके लिए आपके लिए बहुत अच्छे चांसेस आ रहे हैं। और अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आपकी आस्था मुझे बढ़ती हुई नज़र आ रही है इस हफ्ते में, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ, धर्म में आपकी आस्था इस हफ्ते बढ़ती हुई बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है।
और अगर आप कुछ हायर स्टडीज़ के लिए जैसे पीएचडी वगैरह हो गया या इस तरीके का कुछ अगर आप जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत हाई चांसेस हैं। ज़रूरी नहीं है बाहर जाना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छे चांसेस हैं, और अगर यहीं पर ही आप हायर स्टडीज़ में पढ़ना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छे चांसेस हैं। और धर्म में आपकी रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। उसके बाद कोई बच्चों से रिलेटेड जैसे मैंने बताया कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। 9 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए। अभी जो नवमी आ रही है, आज अष्टमी है, कल का दिन कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको। उसके बाद बाहर से रिलेटेड आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। विदेश जाना चाहते हैं तो कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। और जैसा मैंने बताया एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है आपकी लाइफ में, तो वो न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली होने वाली है। ट्रैवल की एनर्जी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, ट्रैवल हो सकता है, आप खुद घूमने जा सकते हैं। बोझ मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ओवरबर्डन जो है वो इस वीक में रह सकता है, क्योंकि आपके पास मल्टीपल काम नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे काम आपको इस हफ्ते में दिए जा सकते हैं या आपको मिल सकते हैं, जिसकी वजह से आप बर्डन फील करेंगे। ट्रैवल हो सकता है आपका, या तो आपका मन करेगा ट्रैवल करने का तो आप चले जाएंगे, या फिर आपका पार्टनर जो है जो रूठा हुआ था आपसे वो आपके पास लौट कर आ सकता है, या फिर आपका ट्रांसफ़र हो सकता है जॉब में, ये नज़र आ रहा है। उसके बाद आपको कोई फाइनेंशियल गेन हो सकता है इस हफ्ते में, रुपए पैसे से रिलेटेड कोई फाइनेंशियल गेन हो सकता है, ये नज़र आ रहा है। फिर एक एनर्जी और मैं चेक कर लेती हूँ। आप अपने पावर में आने वाले हैं इस हफ्ते में, बहुत स्ट्रॉन्ग पावर और पोजीशन में आने वाले हैं। मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब डरेंगे नहीं आप किसी से। जैसे अगर कोई डर फियर की एनर्जी अगर आप में अभी तक चल रही थी ना, तो वो डर और फियर की एनर्जी आपके अंदर से बिल्कुल भाग जाएगी, छूमंतर हो जाएगी, और आपको किसी से डर नहीं लगेगा। बिंदास होके आप इस हफ्ते में जीने वाले हैं, ये वाली एनर्जी नज़र आ रही है। उसके बाद लास्ट क्लैरिफिकेशन मैं दे देती हूँ आपको। अगेन शादी का मैंने आपको बता ही दिया। कोई सेलिब्रेशन हो सकता है आने वाले समय में, शादी का रिश्ता आ सकता है आपके लिए। जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो इस हफ्ते में पूरी हो सकती है। जिस भी चीज़ को आपने बहुत दिल से मांगा है, बहुत समय से मांग रहे हैं, वो चीज़ मैनिफेस्ट हो सकती है। ठीक है। और पावर में, जैसे मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि आप पावर में आ सकते हैं, अपनी पावर में आके जिएंगे, किसी की नहीं सुनेंगे। थोड़ी कड़वी आपकी बोली हो सकती है इस हफ्ते में, क्योंकि आप बिल्कुल बिंदास होकर जिएंगे, किसी से डरने वाले नहीं हैं। तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपका बिहेवियर लोगों को ऐसा लगे जैसे आप बहुत रूड हो गए हैं, मगर ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ा सा बैलेंस करके चलिएगा, कोई डरने वाली बात नहीं है। ट्रैवल की डेफिनेटली एनर्जी आ रही है, मैं आपको बता चुकी हूँ। सो सारे कार्ड्स मैंने क्लैरिफाई कर दिए हैं कि इस हफ्ते में क्या होने वाला है। मेजर अरकाना से चेक कर लेते हैं। प्लीज़ बताएं एंजल्स, इस हफ्ते की कलेक्टिव लेवल पर क्या एनर्जीज़ हैं। थैंक यू।
सन। अभी मैंने बताया था गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कुछ भी अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, सक्सेस है। लीगल मैटर से रिलेटेड सक्सेस है, ठीक है। माता पिता पिता से रिलेटेड अगर आपके कोई अनबन चल रही थी तो रिज़ॉल्व हो जाएगी, ठीक है। पिता की हेल्थ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो रिज़ॉल्व हो जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मतलब पिता की हेल्थ में जो भी परेशानी आ रही थी वो सॉल्व हो जाएगी। जो भी थर्ड पार्टी चल रही थी उसका दी एंड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगी वो थर्ड पार्टी। किसी तरीके का एडिक्शन था अगर आपको, जैसे ड्रिंक वगैरह, अल्कोहल वगैरह, या कोई और तरीके का कोई नशा करते थे आप या कुछ और करते हैं, या किसी भी तरीके की कोई गलत आदत थी, कोई गलत संगत में पड़े हुए थे आप, नेगेटिव एनर्जी में थे आप, ठीक है, तो वो नेगेटिव एनर्जी इस हफ्ते में आपकी दूर होती हुई नज़र आ रही है। मैंने अभी आपको बताया था बहुत सारे लोग इस हफ्ते में स्पिरिचुअल अध्यात्म की तरफ बढ़ते हुए नज़र आएंगे, बहुत ज़्यादा अध्यात्म से जुड़ते हुए नज़र आएंगे, तो वो एनर्जी निकल कर आई है। अभी मैंने बताया था बहुत ज़्यादा किसी का अगर कोई पुरानी विश है, बहुत समय से अगर आप कोई विश मांग रहे हैं तो वो पूरी हो जाएगी। तो स्टार का कार्ड आया है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है ये, तो आपकी विश जो है वो ज़रूर पूरी होगी। और बहुत ज़्यादा शादी की एनर्जी आई थी तो वो शादी का कार्ड आ गया है, तो शादी के लिए बहुत ज़बरदस्त एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली शादी की तो बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूज़ आ गई है कलेक्टिव लेवल पर। तो चाहे वो आपके लव मैरिज से रिलेटेड हो, अरेंज मैरिज से रिलेटेड हो, या फिर अगर आप ऑलरेडी रिलेशन में हैं और आपका पार्टनर रूठा हुआ है, तो डेफिनेटली उसके बहुत हाई चांसेस हैं कि वो वापस आपके पास लौट कर आ जाए, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं टाइमिंग। एंजल्स, दिस इज़ माय वन एंड लास्ट शफल, प्लीज़ बताइए ये पावरफुल, मैजेस्टिक एंड मिराकुलस ब्लेसिंग्स इन 7 डेज़ में कितनी जल्दी हमारे पास पहुंच रही हैं, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। दिस इज़ माय वन एंड लास्ट शफल, प्लीज़ बताइए। ओके, इमोशनल विड्रॉल, ईश्वर से आप प्रार्थना करते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी मैंने आपको बोला ही था कि बहुत ज़्यादा ईश्वर में आपकी आस्था बढ़ने वाली है। यहाँ पर भी वही एनर्जी आई थी, यहाँ पर भी वही एनर्जी आई है, आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। अध्यात्म में आपका रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, तो ये एनर्जी है। 4, आप अपने बेस चक्र, अपना फाउंडेशन बेस चक्र पे वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर बेस चक्र का कार्ड है, तो मैक्सिमम जो टाइमिंग है वो 8 है, क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट कार्ड निकला है वो है पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। तो 8 डेज़ मतलब 7 डेज़, एक वीक, एग्जैक्टली एक वीक की ही एनर्जी निकल के आई है अगर मैं कहूँ तो 8 डेज़ तो लगेंगे ही लगेंगे। मुझे 8 डेज़ की ही एनर्जी आ रही है, 7 डेज़ की भी नहीं आ रही है, 8 डेज़ ईश्वर ने निकाल के दिए हैं, तो डबल 8 की एनर्जी है। 8 डेज़ ज़रूर लगेंगे इस एनर्जी को टैप इन होने में, आपके पास आने में। हो सकता है जल्दी भी आ जाए, मुझे 8 घंटे की एनर्जी बिल्कुल भी नहीं आ रही है, इसलिए मैं नहीं बोलूँगी। 8 डेज़ ज़रूर लगेंगे। आप अपने बेस चक्र पे काम कर रहे हैं, आप अपने फाउंडेशन पे काम कर रहे हैं, आप अपनी स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं और अपने रूट चक्र पे काम कर रहे हैं। ये दोनों एनर्जीज़ बिल्कुल सेम हैं और आप पॉजिटिविटी की तरफ मूव कर रहे हैं, इसीलिए आपका रुझान ईश्वर की तरफ हो रहा है और ईश्वर ही आपको गाइडेंस दे रहे हैं, तभी आप ईश्वर की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। सो हम एंजल ब्लेसिंग्स ले लेते हैं। एंजल गाइडेंस ले लेते हैं और हम सम अप करते हैं रीडिंग को। प्लीज़ बताएं एंजल्स, आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। दिस इज़ माई वन एंड लास्ट शफल।
थैंक यू। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आपके लिए गाइडेंस आई है कि अगर आप कहीं स्टक हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो हेल्प मांगिए दूसरों से, जो भी आपके करीबी हैं। और मुझे जो गाइडेंस मिल रही है वो ये मिल रही है कि अपने ईश्वर से कनेक्ट करिए। ईश्वर से कनेक्ट करिए, आपको गाइडेंस अपने आप मिल जाएगी। बजाय इसके कि आप दूसरों से हेल्प मांगें, आप ईश्वर से मांगिए। ईश्वर से कनेक्ट करिए, आपको अपने आप गाइडेंस मिल जाएगी कि आपको क्या करना है। यू आर रेडी। आप बिल्कुल रेडी हैं। कम्युनिकेट क्लियरली, बिल्कुल क्लियरली कम्युनिकेट करिए। जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका पीसफुल रेजोल्यूशन निकल जाएगा। आस्क योर एंजल्स, मैंने अभी बोला ही था आपको, आस्क योर एंजल्स। बजाय इसके कि आप दूसरों से हेल्प मांगें, वो आपकी इच्छा है, आप मांग सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका पीसफुल रेजोल्यूशन निकल जाएगा, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और ईश्वर में ट्रस्ट रखिए, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपकी सिचुएशन में सुधार आ जाएगा। ब्यूटीफुल एनर्जी। सो ये थी रीडिंग आपके लिए फॉर अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ दिस वीक। आई होप आपको पसंद आई होगी रीडिंग। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।